क्या केस में मिलाई हो? कुकीज नहीं क्या? Hi. Hi. Online, Hi. your life. Huh. Maybe in 20 seconds delay. कुछ है टेक्निकल इशू, कुछ आ गया है। अरे कहाँ बैठी? कोई नहीं है ना? बनता है। It is not here, visible here, but it is visible there. Huh?
Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning, DXN. गुड मॉर्निंग How are you डीएक्सएन। all? Very good. बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। Are you excited? यस Are you excited? Very एक्साइटेड। good. Today we have another rocking RVC leader. आपके सामने आज इस तरह को एक व्यक्ति को मैं प्रेजेंट करूंगा। उसका जन्म साधारण एक फैमिली में हो गया इन गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। वो तो मिडिल क्लास फैमिली है। उसका फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। साधारण मिडिल क्लास के तरह उसका पढ़ाई उसने शुरू किया इन कानपुर। बाद में हाई स्कूल के बाद में इसने हायर एजुकेशन को ज्वाइन हो गया। इसने बीएससी बायोलॉजी किया। उसके पहले इसने डॉक्टर बनने का इरादा था, इसीलिए मेडिकल एंट्रेंस को भी वो प्रिपेयर किया। बाद में he ended up with the बीएससी बायोलॉजी। उसके बाद इसने आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए किए। एमबीए के बाद सभी लोगों की तरह अच्छा स्कूल को जाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा काम पकड़ो, इसी तरह का चिंतन में आप भी नौकरी ढूंढने में लग गए। ये नौकरी ढूंढने का कारण से आपका लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में शुरू किए। बाद में थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी में इधर उधर घूमकर थोड़ा काम भी किए। नेटवर्क इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उस समय में आपको, इस समय में आपको डीएक्सएन मिला। आपका स्पॉन्सर ने आपको लगभग 1 बरस ट्राई किया आपको मोटिवेट करके डीएक्सएन लाने के लिए। आपको वो डिसीजन लेने के थोड़ा दिन हो गए। डिसीजन लेकर डी ज्वाइन होने के बाद नो लुकिंग बैक, you started learning, started growing। बिग बिजनेस पिक्चर आपको दिमाग को आ गया जब आप 2012 में आरवीसी का फ्रीडम डे को अटेंड किया इन भोपाल। वो तो आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट है डीएक्सएन में। इसके बाद में आपका बड़ा ग्रोथ शुरू हुआ। ये कारण से आज आप ट्रिपल डायमंड है। नॉट ओनली आप ट्रिपल डायमंड है, आप मिलियनियर क्लब का मेंबर भी है, मिलियनियर बनाया है। Hence, today it is my pleasure to present before you dynamic leader, aggressive leader, fire-like leader from Uttar Pradesh, Mr. Mukesh Verma। बिफोर प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले आपका ये जन्मदिन में हमारा शुभकामनाएं हैं। गिव ए बिग हैंड टू मुकेश वर्मा ऑन हिज बर्थडे। मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मिस्टर मुकेश। मैडम भी यहाँ है आपको आशीर्वाद देने के लिए। Whole family wish you all the best. कर सकता है अभी।
केप कट करेंगे अभी? या यस आप। तो आप सभी के आशीर्वाद और प्यार के साथ ये डीएक्सन के कोको जी और कुकीज से बना हुआ केक है जी। ये होममेड केक मैडम ने बनाया है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इसका प्रिपरेशन किया है। तो ये बच्चे सब मिल करके इसको केक काटेंगे, देन फिर हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। Yes, what? Wish you all the best. Happy birthday to you. Many, many happy returns of the day. Happy birthday! Great. थैंक यू। और इस केक को हम मिस करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ केक नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो मीटिंग की शुरुआत के लिए आदेश चाहिए प्रोफेसर सर। Yes. ये हटाओ, पानी दे दी। तो गुड मॉर्निंग डीएक्सन। Screen sharing please enabled. Please enable the screen sharing. क्या हो रहा जी? हेलो, होगा। तो my screen sharing is, please enable my screen sharing. Okay. So, good morning all of you. Good morning DXN. Good morning DXN India. And good morning DXN entire world. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने हूं जो कि ऑनलाइन है और YouTube पर हम लोग आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं। और ये सब चीजों के पीछे जो हाथ है, जो क्रेडिट है, वो हमारे गुरु पिता और हमारी गुरु माता की वजह से डीएक्सन आरवीसी का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसने मुझे ये मौका दिया और मैं तहे दिल से आप का आभारी हूं, शुक्रिया करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि आप सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरी टीम पर बनाए रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ हूं चीजों को
हम लोगों को समझना है जीवन की उत्पत्ति। अगर हमारे मां बाप ना होते तो जीवन की उत्पत्ति ही ना होती। और हम सफल होंगे कि असफल होंगे ये बाद में तय होता है, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हमें परवरिश दी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पग पग पर चलना और संभलना, अच्छा और बुरा का ज्ञान दिया है, मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूं और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी हैं एक जोरदार तालियां उनको जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यह भी जरूर बोलना चाहूंगा कि आज ये मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, पैर छूइएगा, आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि यही वो आशीर्वाद है जो पहला आशीर्वाद हमको आपको मिलता है और यही आशीर्वाद हमको आपको आगे लेकर के जाता है। ये मेरे माता पिता हैं, इनके साहसी वर्ड्स और इनका लगातार सपोर्ट करना मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। जब मैं इस डीएक्शन में आया तो डीएक्शन में आने के पहले नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा विश्वास खत्म हो चुका था, मल्टी लेवल मार्केटिंग से मेरा विश्वास खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि डीएक्शन में आने से पहले एक कंपनी के साथ मैंने काम किया था जिसमें कि असफलता ही मिली, सफलता नहीं मिली। लेकिन ईश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छी कंपनी मेरे सामने आई, और जब ये कंपनी मेरे सामने आई तो इतना आसान नहीं था इस कंपनी में मेरा आना। जिन्होंने मेरी शुरुआत की, जिन्होंने मेरी शुरुआत करवाई, वो 1 साल से भी ज्यादा समय तक मेरा फॉलो अप करते रहे, मेरे पीछे लगे रहे, मुझसे चिपके रहे, मुझे खटखटाते रहे। और उस दिन ये बात मुझे सबसे पहले समझ में आई कि ऊपर वाला कुछ मेरे लिए बड़ा प्लान करना चाहता है। समझ में आई। लेकिन जब बात समझ में आई, रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन लेने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। कुछ पैसा मेरे पास था और कुछ पैसा मैंने उनसे ही लगवाया जिन्होंने मुझे इस व्यापार में उतारने के बारे में सोचा था। जी, और जब मैंने नॉन सीरियस तरीके से सिर्फ ये सोच करके कि हाँ चलो इन्होंने ज्वाइन करा दिया है और ठीक है, करना शुरू किया, तो पहला बोनस 63 रुपए का आया। डीएक्शन से जो मेरी पहली अनमोल कमाई थी वो 63 रुपए 90 पैसे की, और ये 63 रुपए 90 पैसे अगर आज के समय में किसी व्यक्ति को दिखाया जाए तो वो आपको मोटिवेट करेगा या डीमोटिवेट करेगा। आप अगर अपने घर में दिखाएंगे, बात करेंगे, तो मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट होंगे, ये आप सोचिए। लेकिन मेरे साथ जब ये बोनस आया तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने डीएक्शन उस समय गंभीरता से लिया ही नहीं था, सीरियस था ही नहीं डीएक्शन को लेकर के। लेकिन जिस समय मैं ये बोनस देख रहा था, उस समय एक किताब ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया, और वो किताब को जब मैंने देखा, उस किताब को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ में आई बातें कि अगर हमको
कुछ भी बदलना है, अगर हमको सफल होना है, अगर हमको दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाना है, तो सबसे पहला खेल अगर कहीं से चलता है तो वो यहां से चलता है, सोच से चलता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं अच्छी करेंगे, जब तक हम अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं जिस माहौल से निकल करके आया था, उस माहौल में बिजनेस का बी और मार्केटिंग का एम भी नहीं कोई जानता था। या तो खेती की गई, या मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी निकल करके आए तो वो जॉब करते रहे। यही चलता रहा माय डियर फ्रेंड। और ये बहुत बड़ी सच है कि अगर सोच पर हम काम कर ले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और 90% लोग इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि जब भी उनके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग का अवसर आता है या कोई दूसरा भी अवसर आता है, तो वो अवसर नहीं पकड़ते हैं, उस पर सबसे पहले डाउट करते हैं, शक करते हैं। और शक के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, शक का जो स्थान है वो ना तो यहां पर है, यानी कि इस पृथ्वी पर, और ना ही दूसरी दुनिया में। शक करने वाले का स्थान कहीं पर नहीं है, वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ शक करता रह जाता है। लेकिन दुनिया भर में 10% लोग ऐसे हैं कि वो मौके को पकड़ते हैं, और जब वो मौके को पकड़ते हैं तो वो मौके से चौका भी मारते हैं। और जब वो मौके से चौका मारते हैं तब दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया उनका उदाहरण लेती है, दुनिया उनको बोलती है, बताती है कि ये देखो, यही वो बंदा है, यही वो बंदी है, यही वो व्यक्ति है जिसने आज से कुछ साल पहले एक नए अवसर में कदम रखा था, लेकिन आज वो बहुत आगे है, आज वो बहुत आगे है। मैं भी कदम रख रहा था जब, तो मैं भी उन्हीं 90% लोगों में था, लेकिन कुछ किताबों ने और मेरे गुरुओं ने मेरी सोच को बदली। लगातार उनका जो फॉलोअप था वो मुझे काम की तरफ लेकर के आया माय डियर फ्रेंड। और जब मैं काम की तरफ आया तो बहुत जरूरी है कि हमको यह समझना होगा कि दुनिया आपको किस तरीके से देखेगी। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखना और समझना है। वाले मैं हर दिन देखता हूं कि कभी तुम लाल रंग का, कभी हरे रंग का, कभी पीले रंग का, कभी सफेद रंग का, विभिन्न विभिन्न रंगों का तुम गुब्बारा उड़ा देते हो, लेकिन कभी क्या काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ता है? वो प्रश्न उस बच्चे ने इसलिए किया था क्योंकि वो बच्चा रंग रूप से बेहद काला था। गुब्बारे वाले ने समझ लिया उस बच्चे की मंशा, उसकी विकृति को समझा, उसकी मानसिक विकृति को समझा, और उसने बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुरा करके उस बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ रहा है कि वो हरे रंग का है या पीले रंग का है, गुब्बारा इसलिए भी नहीं उड़ेगा कि वो काले रंग का है इसलिए नहीं उड़ेगा, गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि गुब्बारे के अंदर भरा क्या है। जी हां, गुब्बारे के अंदर भरा क्या है, ये बात मुझे उस समय समझ में आ गई थी जब मैं डीएक्सन ज्वाइन करके शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मैंने बताया कि मुझे 1 साल से ज्यादा फॉलो अप दिया गया, तब मैं ज्वाइन किया, तब मैं शुरू किया जी। और जब ये बात मुझे समझ में आ गई तो मैंने ये बात समझ करके अपने अंदर बहुत सी चीजें भरना शुरू किया, उतारना शुरू किया। उसके लिए बुक्स पढ़नी शुरू की, तमाम राइटर्स की किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं जाकर के। उसके लिए मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड करने शुरू किए, उसके लिए मैंने तमाम कैंप्स अटेंड करने शुरू किए। और मेरी विवेक, मेरा बुद्धि, जैसा कि भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि जब मैं 2012 में डीएक्सन आरवीसी के कैंप में, फ्रीडम डे में भोपाल गया, तो वहां पर मेरा वो सिस्टम
सही हुआ, मुझे समझ में आया कि मुझे कहां तक जाना है इस व्यापार में। और जब मैंने काम करना शुरू किया था तो इस तरीके से तेजी से काम बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। टीम में कुछ लोग थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी टीम के लोग काम कर रहे थे, बट मैं बहुत ज्यादा सीरियसली काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी स्टार एजेंट जून 2007 में हो गया था 30,200 ग्रुप पीवी। बहुत से लोग हैं जो 3,000, 5,000, 10,000 ग्रुप पीवी नहीं कर पाते स्टार एजेंट होकर के। बोनस मैंने 3,365 रुपया 9 पैसे उठाए थे। जनवरी 2008 में स्टार रूबी 88,270 ग्रुप पीवी के साथ हुआ था। 9,360 रुपए 10 पैसे का बोनस उठाया था। और फरवरी 2008 में हैंड फोन कैश इंसेंटिव 10,000 रुपए हमने उठाए थे। आज ये 12,500 है। 12,500 हैंड फोन कैश इंसेंटिव आपको मिल जाएगा अगर आप स्टार रूबी होते हैं। अगस्त 2008 में मैं डायमंड क्वालिफाई हो गया था। 1,44,429 ग्रुप पीवी के साथ हुआ था और उस समय 22,159 रुपए 42 पैसे मुझे आए थे। बहुत से लोग डायमंड क्वालिफाई होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये डायमंड है या डायमंडी है, पता ही नहीं चलता है कि कितनी पीवी है। क्यों? ये उनको अपने सीनियर के साथ बैठ करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि अगर मेरे से पूछेंगे तो वो कैंप्स में नहीं जाते हैं, मेरे से पूछेंगे तो वो एजुकेशन को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और मेरे से अगर पूछेंगे तो हो सकता है वो दाएं बाएं कर रहे हों, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, टाइम पास कर रहे हैं डीएक्शन में आकर के। जी नहीं, डीएक्शन में आप टाइम पास करके डीएक्शन का या अपने सीनियर का या अपलाइन का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन मौका आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। जनवरी 2008 में ईएसडी 2,75,123 पीवी के साथ 38,000 रुपए का बोनस आया। मई 2009 एसएसडी 2,14,000 ग्रुप पीवी के साथ 28,146 रुपए 47 पैसे का बोनस आया। ये बोनस पिछले महीने से कम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ गया और अप्रैल जाते जाते 2012 में मैं मिलेनियर हो चुका था। जी, हो चुका था मिलेनियर। 2000 अप्रैल 12 तक जाते जाते मिलेनियर हो चुका था। लेकिन ये क्यों हो सका, कैसे हो सका? जब करना शुरू किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने आया संघर्ष। संघर्ष क्या आया? मैंने जिससे भी बात करनी शुरू की सबने पल्ले झाड़ने शुरू कर दिए। मैंने अपने रिश्तेदारों से बात किया, उन्होंने मुझे ज्ञान बताना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से बात किया, दोस्तों ने मुझे उल्टा समझाना शुरू कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसने किया था, उसने किया था, तुमने इससे पहले भी तो एक कंपनी की थी, क्या हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस किया जा सकता है। जी दोस्तों, संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान आप अकेले होंगे। जब आप इस बिजनेस में आएंगे आप अकेले ही चलेंगे, एकला चलेंगे, अकेले ही जा करके लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, अकेले ही जा करके लोगों को होम मीटिंग देंगे, एकला चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप होम मीटिंग्स करते जाएंगे, एकला चलते जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे तब आपको महसूस होने लगेगा कि सफल जब आप होंगे तो अब सारी दुनिया आपके साथ आकर के खड़ी होगी। लोग आकर के बोलेंगे कि मुझे तो पता था कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत कर्मठी हो, तुम बहुत जो है धैर्यवान हो, तुम बहुत पेशेंस हो, तुमने सीखने के प्रति तुमने दिन और रात एक कर दिया, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, मुझे तो पहले से पता था, मुझे तो बहुत पहले से पता था। लोग बोलना शुरू करते हैं और लोग
आपकी पीठ थपथपाते हैं, लोग आपके साथ तालियां बजाते हैं, लोग आपको आगे और आगे और आगे जाने की बात करते हैं। लेकिन जब मैं इस व्यापार में आया, जैसा कि प्रोफेसर सर ने बताया कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, एक सामान्य परिवार का लड़का हूं, और सामान्य परिवार का जो लड़का है उसके लिए मीटिंग्स में जाकर के, मीटिंग में ऐसे ऐसे शब्दों को सुनना पड़ता था कि सिर के ऊपर से बात निकल जाती थी। सपने देखो, ड्रीम लिस्ट बनाओ, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाओ, जिनको व्यापार बताना है वो आप करो, होम मीटिंग करो, 1000 पीवी एक तारीख को करो, 3000 पीवी एक तारीख को करो, ये सारी चीजें बताई जाती थी। कैंप्स अटेंड करना है, टिकट बेचना है। मुझे लगता था कि ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मैं तो अच्छा खासा था, एमबीए कर लिया था, मैं जो कर रहा था वही करता, तो क्या दिक्कत थी। ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूं। लेकिन मेरे गुरुओं को मैं यहीं पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि बस खड़े रहना, लगे रहना, टिके रहना, पिच छोड़ करके मत भागना। और वो बात आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं एक ही बात कहूंगा कि एक कंपनी को पकड़ करके लगातार जब आप काम करते हैं तो आप सफल होते हैं माय डियर फ्रेंड। लगातार 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 आज मैं जहां भी पहुंच सका हूं, ट्रिपल डायमंड हूं, मिलेनियर हूं, टीएसआई अचीव करता हूं, नेटवर्क में टीएसआई अचीव करते हैं लोग, नेटवर्क में लोग सफल हो रहे हैं, नेटवर्क में लोग 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब नेटवर्क में लोग सफल हो रहे हैं, उन सब के पीछे एक ही वजह है कि मैं टिका रहा, मैं लगातार खड़ा रहा। और जब मैं लगातार मीटिंग्स में, सेमिनार्स में सीखने जाता रहा, क्योंकि सीखने के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, जीतना है तो सीखना है। जीतना बंद तभी होगा जब आपका सीखना बंद होगा, यानी कि सीखना बंद तो जीतना बंद, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा माय डियर फ्रेंड। तो मैं लगातार जब जाता रहा तो मुझे समझ में आने लगा लिस्ट कैसे बनती है, मुझे समझ में आने लगा पीवी कैसे होती है, मुझे समझ में आने लगा 3000 पीवी का क्या महत्व है, मुझे समझ में आने लगा कि बिजनेस में ड्रीम्स का क्या रोल होता है, मुझे समझ में आने लगा कमिटमेंट की क्या परिभाषा होती है, मुझे समझ में आने लगा कैम, और मुझे समझ में आ गया फ्रीडम डे सेलिब्रेशन। फ्रीडम डे सेलिब्रेशन जब उधर आप जाते हैं तो तरक्की होती है। और मैं सामान्य परिवार से जो निकला, एकदम आपकी तरीके से, बहुत से लोग इस समय वॉच कर रहे होंगे, उनके पास हो सकता है साइकिल भी ना हो, या बहुत से लोग आज साइकिल पर निकल करके बिजनेस कर रहे होंगे, या हो सकता है थोड़ा और अच्छे हो। लेकिन मेरी अपनी स्टोरी बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। मैं साइकिल से व्यापार शुरू किया था। जब मैं इलाहाबाद में आया था, प्रयागराज में आया था, तो मेरे पास साइकिल थी, और इसी साइकिल से मैं होम मीटिंग करने जाता था, इसी साइकिल से मैं प्रोडक्ट लेने और देने जाता था। मैंने काम करना शुरू किया, मैंने साइकिल से काम करना शुरू किया। मैं इस इंडस्ट्री में आकर के मोटर बाइक खरीदा, मोटर बाइक खरीद करके बनाना शुरू किया। तो आज 10 से भी ज्यादा बार विभिन्न विभिन्न देशों की यात्राएं मैंने की हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप हर साल करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं। और रिसेंटली अभी हम लोगों ने मुन्नार की टीएसआई, जो कि भारत में मुन्नार है, बम्पर मस्ती की, बहुत आनंद किया, बहुत मजे लिए। वहां हम लोग घूम करके आए, टीएसआई अटेंड करके आए। जब मैं पहली बार एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, आप सोचिए जरा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो आज भी, कि पहली बार जब मैं विदेश यात्रा के लिए जा रहा था,
मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में, मुझे अपनी याददाश्त में किसी ने भी फ्लाइट छुआ नहीं था, किसी ने भी फ्लाइट में कदम नहीं रखा था। जब मैं पहली बार जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और मैं उस विदेश यात्रा में गया। वो फर्स्ट टाइम DSEI दुबई में डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, उनका वो इंटरनेशनल सेमिनार था और उस सेमिनार में लोग आए हुए थे। वो सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं पहली बार गया हुआ था। बहुत एक्साइटेड था माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा। दूसरी मेरी यात्रा बहुत जल्द हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मैं वो यात्रा कंप्लीट करके आया, तब तक कंपनी से फोन आता है कि एज ए ट्रेनर आपको जाना है UAE, प्रयागराज से जाने वाला। मैं पहला व्यक्ति था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा चयन क्यों, लेकिन शायद ग्रुप PB, शायद अचीवमेंट कंपनी को समझ में आया हो। मुझे ट्रेनर बना करके भेजा गया। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बड़े दिग्गज प्रयागराज के दिग्गज हैं। मेरे बगल में मेरे मेंटार, मेरे टीचर, मेरे गुरु श्री अजीत श्रीवास्तव जी हैं, और बगल के बगल में आप देख पा रहे हैं एकदम साइड में श्री सुभाष राय जी हैं, जबरदस्त जुझारू लीडर। ये सभी लोग मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे रेलवे स्टेशन पे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और वो मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी माय डियर फ्रेंड। सो ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ आपके जिले, आपके राज्य या आपके देश में ही नेम, फेम, रेस्पेक्ट, ऑनर नहीं देने वाला है। ये प्लेटफॉर्म आपको दुनिया के तमाम देशों में राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाने वाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को आज आपको अच्छे से समझना है, पकड़ लेना है, मजबूती से इस बात को समझ लेना है कि क्या होगा। ये एक जोरदार ताली चाहूंगा मेरे अभिन्न मित्र, मेरे बहुत अच्छे मित्र, जिनको मैं इस ट्रिप से पहले नाम से भी नहीं जानता था, चेहरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहली बार दिल्ली ऑफिस में इनसे मेरी मुलाकात हुई। श्री प्रियरंजन जी, श्री प्रियरंजन जी पहली बार मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था, लेकिन थैंक्स टू DXN आज इतने प्रगाढ़ रिश्ते हैं हमारे। हम दोनों इतने अच्छे मित्र हैं। ये किसने दिया? ये दिया DXN ने माय डियर फ्रेंड। ये DXN प्लेटफॉर्म ने दिया। हम लोगों ने वहां पर ट्रेनिंग की। हर ट्रेनिंग ही रात में शुरू होती थी। आप सोच करके देखिए, आपके पास दिन है, दिन भर आप काम कर सकते हैं, लेकिन UAE में लोग 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के बाद काम करते थे, और मीटिंग खत्म होते होते घर पहुंचते पहुंचते 12:30, 1 बजता था, 2 बजता था। सोच के जरा देखिए आप। मैं ये इंडियन टाइम बता रहा हूं, वहां के हिसाब से तो हम लोग 3-3, 3:30 बजे पहुंचते थे, और जा करके तब रात में कहीं हम लोग डिनर करते थे और फिर उसके बाद सोते थे। तो वहां की टाइमिंग, रात में ही लोग काम करते थे, पार्ट टाइम में काम कर करके लोग वहां पर इनकम बना रहे हैं। ये एक हमारे IMD मिस्टर जिजित, इनसे हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों ने वहां पर खूब एंजॉय किया। दुबई का ऑफिस हमारा, जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने वहां पर ट्रेनिंग दी। एक जोरदार ताली आप सबके लिए, आप सबकी तरफ से चाहूंगा। हमारे एक और मजबूत स्तंभ, जिनको मैं कभी उससे पहले ना देखा था, ना छुआ था, ना मैंने महसूस किया था, ना मैं मतलब इतना धनी था उस दिन। मैं बहुत ज्यादा खुश था। आप देखिए, मैं पास भी नहीं खड़ा हो रहा हूं। आप देखिए कितना गैप है, इतना डर लग रहा था। एक इतनी बड़ी शख्सियत जो आपके देश के 2-2 राष्ट्रपतियों के हृदय रोग विशेषज्ञ रह चुके हों, जिन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में हार्ट के अपने लेक्चर्स दिए हों, ओपन यूनिवर्सिटीज से लेकर के कई कॉलेजेस में उनके क्लासेस रहे हों, वो शख्स, वो इंसान इस प्लेटफॉर्म पर जा करके दूसरों को हेल्थ बताते हैं, हेल्थ समझाते हैं कि DXN में कितना बड़ा
कैरियर है, कितना बड़ा हेल्थ का ये प्लेटफॉर्म है, ये वो समझा रहे हैं, ये वो जाकर के बता रहे हैं। एक जोरदार ताली आप जहां भी हैं मैं चाहूंगा डॉक्टर एस रंजन सर के लिए। मेरा नमन है, मेरा चरण वंदन है, मेरा प्रणाम है सर को। मैं आज भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं। मुझे जब भी मैं आपके शरण में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से पिताजी मिल गए हैं। ये प्यार मुझे जो मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन की बदौलत संभव है। मेरा पहला टीएसआई ट्रैवल सेमिनार का जो कंपनी बेनिफिट देती है 2%, वो पहला जो मेरा क्वालिफाई हुआ था 2010 में। मैंने नेपाल का टीएसआई क्वालिफाई किया था और सिर्फ मैंने जो नेपाल का टीएसआई क्वालिफाई किया था उसमें मैं पहली बार अपने सारे अपलायंस से मिला, मिस्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर विप्लव भद्रा, मिस्टर विवेक, मिस्टर विश्वकर्मा, मिस्टर चौरसिया, इस तरीके से सारे के सारे अपलायंस से मिला। और मुझे वहां की एक घटना याद है, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। प्रोफेसर सर को जो भी मिलता था लोग पैर छूते थे प्रोफेसर सर के। मैं सोचता था मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, यहां पर बिजनेस पार्टनर का रिश्ता होता है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि लोग पैर क्यों छू रहे हैं। भाई बिजनेस पार्टनर है, हाथ मिलाइए। और मैं बेवकूफ, जी बेवकूफ ही बोलूंगा, मैं बेवकूफ, मैं हाथ ही मिलाता था। लेकिन थैंक्स टू परमात्मा, थैंक्स टू गॉड, ईश्वर ने सच में यहां पर इस शख्सियत को भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर। हम सत नमन है। और आज मैं वंदन करता हूं, हमेशा चरण स्पर्श करता हूं, नतमस्तक रहता हूं कि मेरे गुरु पिता ऐसे हैं, विनम्र, हम्बल, जो जितनी तारीफ करूं कम है। और ये सच है कि वो आज इस उम्र में किसके लिए परेशान है? हमारे जैसे युवाओं के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो अभी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, 40 साल के हैं, जिनके सामने भी पूरा कैरियर पड़ा हुआ है, जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, बहुत आगे जाना है। अभी आपने भी देखा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। ये किसके लिए परेशान है? क्योंकि ये गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये बात शायद आप ना समझ पा रहे हो, लेकिन ये बात आपके मेंटर, आपके लीडर, आपके गुरु ये अच्छे से समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दुनिया देखी है, जानी है, समझी है। और वो हर दिन अपने अंदर वो गुब्बारे वाली कहानी कर रहे हैं। वो हर दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको भी ये बात समझनी है। ये नेपाल का 5 स्टार क्राउनी प्लाजा था, वहां पर हम लोगों का स्टे था, मजा आता है। देन अगली फॉरेन टूर थी मेरी। जिंदगी में सिर्फ सुना था मैंने कि क्रूज भी होता है। सबसे पहले स्टार क्रूज का नाम मैंने सुना था, बहुत हाईलाइटेड था स्टार क्रूज। लेकिन पहली बार मुझे रॉयल कैरेबियन क्रूज में जाने का मौका मिला। सिंगापुर और मलेशिया, 2 जगहों पर हम लोगों ने घूमा, टहला। और रॉयल कैरेबियन क्रूज पर जब मैं चल रहा था उस समय मैंने देखा दूर से क्रूज की छत पर से यही स्टार क्रूज जो जा रहा है, जिसको सुना था वो जा रहा है। और जब उसके बारे में पता चला, उसके बारे में पता किया तो ये पाया कि रॉयल कैरेबियन क्रूज से बहुत छोटा क्रूज है स्टार क्रूज। तो थैंक्स टू डीएक्सन कि ऐसे क्रूज पर, ऐसे पानी वाली जहाज पर, अगर सामान्य भाषा में बात करूं, ऐसे पानी वाली जहाज पर डीएक्सन ने मुझ जैसे नॉर्मल परिवार के बच्चे को घुमाया। ये फोटो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये मीटिंग मेरे जितने भी लोग बैचलर सुन रहे हैं वो जरूर गांठ बांध लीजिएगा कि जब तक टीएसआई क्वालिफाई मत कीजिएगा तब तक शादी मत कीजिएगा। जी बिल्कुल, टीएसआई क्वालिफाई करिए, शादी करिए और अपने कपल के साथ, आप लड़का है लड़की है, अपने कपल के साथ जाकर के उधर एंजॉय कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा जाकर के। और मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि हनीमून मनाइएगा जाकर के। जी, ये डीएक्सन आपको वो भी मौका देता है, मुझे दिया 2012 में मैं गया
बैंकॉक, फुकेट, थाईलैंड खूब मस्ती करके आया, खूब घूम करके आया, खूब एंजॉय करके आया। रमादा प्लाजा 5 स्टार होटल में कंपनी ने हम लोगों को स्टे दिया था। कभी भी 5 स्टार 7 स्टार से नीचे की बात ही नहीं होती है। एंजॉय खूब किया, खूब घूमा, और मेरी पत्नी के लिए ये बहुत ही अभूतपूर्व पल थे। मेरी तरह जब मैं 2009 में पहली बार फ्लाइट में बैठा था, मेरी ही तरह वो भी पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, पहली बार एरोप्लेन में बैठी थी, पहली बार इंडिया के बाहर गई थी, भारत के बाहर गई थी। ये उनके लिए, मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व पल थे। डीएक्सन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इकलौता प्लेटफॉर्म है डीएक्सन जिससे मैं कमाता हूं, सपने देखता हूं, सपने पूरे कर रहा हूं, और उसी कड़ी में ये जो घर है मेरा डीएक्सन के पहले का घर है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने जमीन खरीदी, उन्होंने नीचे का तल्ला बनवाया, उन्होंने ये सारी चीजें की, लेकिन इसके बाद डीएक्सन ने ये करवाया। तो मैं थैंक्स कहता हूं कि डीएक्सन ने इतनी शक्ति दी कि ये भी संभव हो सका जस्ट बिकॉज ऑफ डीएक्सन। डीएक्सन ने ये भी मुझसे करवाया, कब करवा दिया पता ही नहीं चला। पावरफुल सिस्टम है, अगर आप आ जाते हैं, सिस्टम को समझ लेते हैं, तो बड़ी सफलता के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर मेरे जैसा आदमी जो साइकिल पर चलता था, वो साइकिल वाला आदमी अगर 4 व्हीलर तक जा सकता है, तो आप भी माय डियर फ्रेंड्स बहुत तेजी से जा सकते हैं, कर सकते हैं। चमचमाती हुई नई वैगन-आर खरीदी थी, और उस समय ये मेरे लिए इतने खुशी के पल थे जब मैंने ये वैगन-आर खरीदी थी। मेरे भैया, मेरे भतीजे जाकर के जब गाड़ी की चाबी ले रहे थे, मैं इतना इमोशनल था अंदर ही अंदर कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना मैं ज्यादा इमोशनल था। जी मैं इमोशनल हूं। मैंने जब गाड़ी खरीदी, वो जरूर मेरे लिए खुशी के पल थे, इमोशनल पल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इमोशनल पल मेरे लिए ये बने जब मेरे नेटवर्क में, मेरी टीम में गाड़ी आनी शुरू हो गई। श्री अरविंद मौर्य जी, श्रीमती नीलम मौर्य जी, टीएसआई अचीवर मिलेनियर श्री अतुल कुमार शुक्ला जी और श्रीमती संध्या शुक्ला जी, जब इन लोगों ने गाड़ी खरीदनी शुरू की, और ऐसे और भी नेटवर्क में लोग जब गाड़ी खरीदनी शुरू किए, तो मेरे को खुशी और बढ़ गई, मेरी खुशी और दुगनी हो गई, खुशी दुगनी हो गई। लेकिन मैं यहीं पर आपको सलाह देना चाहूंगा, एक क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस बात को अच्छे से समझना है कि आप जहां पर भी हैं, अभी जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में यह हो रहा है कि आप कंप्लीटली घर पर हैं, कंप्लीटली घर पर हैं। और जब पूरी तरह से आप घर पर हैं, तो घर पर क्या होना चाहिए? घर पर आपका एक ऑफिस होना चाहिए। होम बेस्ड बिजनेस है ये। होम मीटिंग्स करने आप जाते हैं, या अपने घर पर लोगों को बुला करके आप काउंसलिंग करते हैं, तो आपके पास एक छोटा सा ही कोना हो, एक मेज हो, एक कुर्सी हो, एक छोटा सा होम बेस्ड ऑफिस होना चाहिए, जहां पर आपकी बुक्स होनी चाहिए, जहां पर आपके प्रोडक्ट्स लगे होने चाहिए, जहां पर आपका कॉपी होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आपका सेटअप होना चाहिए। आप वहां बैठ करके एकांत में अपना काम कर सकते हैं, अपना कारोबार, अपनी प्लानिंग, अपना सिस्टम बना सकते हैं। तो मेरे पास भी ये एक वजह थी, ये एक वजह थी। और जब आपके पास इस तरह से होममेड ऑफिस होगा, होममेड आपके पास अपना घर पर बना हुआ ऑफिस होगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ऑफिस आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा माय डियर फ्रेंड, हमेशा प्रेरित करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर के उत्साहित नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो एक बात तो तय है कि आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही चल रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग चर्चा में लेकर के आते हैं या अपने जीवन में भी उतारते हैं, तो यही होता है कि ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो ना। मेरी अगर दुकान है तो दुकान से आ रहा है ना, दिन भर करके साग सब्जी तो आई जाती है ना।
बच्चे किसी तरीके से प्राइमरी स्कूल में या कहीं पर पढ़ ही तो रहे हैं ना। मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो ठीक है, किसी तरीके से 8-10 हजार 15 हजार 20 हजार की नौकरी करके आ तो जा रहा है ना, दाल रोटी तो चल रही ना, पेट तो भर रहा है ना। लेकिन भूल जाते हैं यही चीज हमारी पिछली पीढ़ी ने किया था, भूल जाते हैं यही बात हम कर रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि जिस बच्चे समाज के लिए एक अच्छा लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होइए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करिए, और इस पीढ़ियों के व्यापार को इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कर दीजिए कि आपकी पीढ़ियां नाम लें, बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके आपकी पूजा करें। मृत्यु शाश्वत सत्य है, सभी के साथ होगा ही होगा, जाना ही जाना है, लेकिन जब आप जाओगे तो कौन नाम लेवा बचेगा? वही नाम लेगा जब उसके लिए आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ करके जाओ। तो अगर अभी भी आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, लक्ष्य विहीन इंसान जीव उस तरीके से है जिस तरीके से जानवर है माय डियर फ्रेंड। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। आप किस तरीके से हो? अगर लक्ष्य विहीन हो आप, तो आप भी उससे कम नहीं हो। मुझे कहने की दिक्कत हो रही है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य होगा तो बहुत कुछ आप आगे कर सकते हैं। उठिए, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो हर पल आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, एक ही नजरिया होगा आपका, एक ही एटीट्यूड होगा, एक ही सोच होगी। मेरी तरीके से मैं हर पल एक ही बात सोचता हूं, डीएक्शन, थिंक डीएक्शन, डीएक्शन के बारे में सोचता हूं, डीएक्शन के ही बारे में बात करता हूं, डीएक्शन को चलते फिरते भी सोचता रहता हूं, खाते उठते बैठते भी सोचता रहता हूं, पानी पी रहा हूं तो भी डीएक्शन व्यापार मेरे दिमाग में चल रहा है, सो रहा हूं तो भी डीएक्शन व्यापार मेरे दिमाग में चल रहा है। क्यों? ये सब डीएक्शन व्यापार चलता क्या है? मैं सीधे सीधे बोलता हूं, पीवी चलता है यार, नेटवर्क का अचीवमेंट चलता है यार, नेटवर्क कैसे आगे बढ़े वो चलता है, नेटवर्क के ड्रीम कैसे पूरे हो वो चलता है, कैसे मिलेनियर्स बढ़े मेरे नेटवर्क में वो चलता है। ये सब क्यों चलता है? क्योंकि डीएक्शन को मैं जीता हूं, डीएक्शन मेरी जिंदगी में है, डीएक्शन मेरे ब्लड में है। अगर ऐसे मैं बोलूं, डीएक्शन मेरे खून में है। जी, डीएक्शन मेरे ब्लड में है, डीएक्शन को मैं जीता हूं। अगर डीएक्शन को आप जी रहे हैं तो आपकी सक्सेस होगी। लेकिन अगर बड़ी सक्सेस आपको चाहिए, अगर आपको महीने का मिलेनियर बनना है, अगर आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो बिल्कुल निसंकोच होकर के, अगर कोई भी बाधा, कोई भी ईगो, कोई भी तकलीफ, कोई भी भटकाव, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी आपको अगर घेर ली है, तो निकल करके बाहर आइए, फेंक दीजिए, अपनी पॉकेट से निकाल करके फेंक दीजिए, और जा करके इन गुरु पिता और गुरु माता के चरणों में नतमस्तक होइए माय डियर फ्रेंड। ये उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, उपलब्धियों में भी बड़े हैं, हर तरफ से बड़े हैं। और अगर बड़े के सामने हम झुक रहे हैं तो हम तो छोटे हैं ही हैं, हमें क्यों डर? तो अगर कहीं से भी किसी को भी कोई भी गलतफहमी कभी हो गई हो तो माय डियर फ्रेंड भूल जाइए, निकाल दीजिए। ये गुरु माता पिता बहुत हम्बल हैं, बहुत विनम्र हैं। जितना आप इनको नजदीक जाकर के देखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, ये उससे 1000 गुना अच्छे आपको मिलेंगे, उससे 1000 गुना सकारात्मक आप इनको पाएंगे। और यही वजह है कि आज मैं बोलता हूं, वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट ग्रेट विजनरी, ग्रेट साइंटिस्ट दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ने दिया है, उस कॉन्सेप्ट में वन लीडर, ओनली एंड ओनली वन लीडर, वो सिर्फ एक लीडर, महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया एंड डॉक्टर रत्ना वसुपाल।
और हम सब के प्यारे डॉक्टर एस रंजन सर, ये सारे के सारे लोग एक ही बात पर कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे इंडिया को, वर्ल्ड को डीएक्सन में क्राउन एम्बेसडर का हब बना दिया जाए, कैसे क्राउन एम्बेसडर प्रोड्यूस करके इतने क्राउन एम्बेसडर प्रोड्यूस कर दिए जाएं कि लोगों की जिंदगियां इतनी जबरदस्त तरीके से बदल जाएं कि लोग उदाहरण दें कि वो देखो जो साइकिल से चलता था आज वो क्राउन एम्बेसडर है, विदेश यात्राएं करता है, आज वो मिलेनियर है, आज वो मंथली मिलेनियर है, आज वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाता है। जी, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं हो सकता है, ओनली फॉलो द डीएक्सन आरवीसी एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षा का जो तरीका है, मैं अगर अपनी बात करता हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं एमबीए हूं, मैं डीएनवाईएस करके यौगिक साइंस में डॉक्टरेट भी हूं, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वही छोटा मोटा पैसा, वही छोटी मोटी इनकम, वही छोटी मोटी सोच। क्या हुआ? वो सोच लेकर के, लेकिन जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में आया, जब मैं डीएक्सन में आया और जब मैं डीएक्सन में आकर के आरवीसी के संपर्क में आया, तब मुझे पता चला कि एजुकेशन सिस्टम तो इसको कहते हैं, मिलेनियर तो यहाँ पैदा होते हैं, कैरियर तो वास्तव में यहाँ बनाया जाता है। और ये इकलौता ऐसा सिस्टम है, डीएक्सन आरवीसी इज ए क्राउन एम्बेसडर लीडर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। यस, लीडर प्रोड्यूसिंग यूनिवर्सिटी है, ये फैक्ट्री है, ये यहां से सिर्फ लीडर बनाए जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, और पैदा किए जा करके वो जा करके ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम बनाते हैं, नाम समेटते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप आज जहां भी हैं खुद जिम्मेदार हैं। आज आपकी सफलता जो भी है, आप स्टार डायमंड है, आप स्टार रूबी है, आप स्टार एजेंट हैं, आप डबल डायमंड है, मैं ट्रिपल डायमंड हूं, आप क्राउन डायमंड है, जो जहां पर भी है, यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। जी, बिकॉज ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक यू विल रिसीव ईच मंथ। आज अगर आप छोटा पैसा कमा रहे हैं, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो कौन है? आप हैं। अगर आज आप बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो वो आप जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखा होगा, आपके अपलाइन ने जो बताया होगा वो आपने किया होगा। बहुत से लोग हैं जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डीएक्सन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका छोटा बोनस हो। उनको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक गुरु और चेला एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। शाम का समय हो रहा था। गुरुजी ने कहा कि क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा कि अभी हमको रुकना चाहिए, अभी हम लोगों को स्टे करना चाहिए, क्योंकि अभी रात में कहां जाएंगे, भयानक जंगल है। अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक उनको एक मकान सामने दिखाई दिया, छोटा सा झुग्गी झोपड़ी जैसा दिखाई दिया। बोले चलो देखते हैं क्या है वहां पर। गए, वहां पर खटखटाया, एक व्यक्ति निकला। बोला बोलिए भगवान, चूंकि हमारे भारतवर्ष में अतिथि देवो भव, तो उन्होंने देवता की तरीके से अतिथि का स्वागत किया। बोले मुझे रुकना है, गुरु और चेला बोले मुझे रुकना है। बोले ठीक है प्रभु, आइए। रुकने की व्यवस्था हो गई। शाम का समय था, रात में खाना पीना होने लगा, जो भी रूखा सूखा था सामने आया, खाते समय बातचीत हुई, बात हो गई। उसके बाद फिर देखा, गुरु ने पूछा ये सामने बहुत सी जो है जमीन देख पा रहा हूं, अंधेरे में ही समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ जमीन है, ये चांदनी रात है तो दिख रहा है सब, लेकिन ये जमीन है किसकी? बोले भगवान हमारी ही है, लेकिन ये ऐसे ही पड़ी हुई है। बोले अच्छा, तो आपकी आजीविका कैसे चलती है? बोले ये एक भैंस है, ये दूध देती है, इसी का दूध निकालते हैं, घर परिवार खाता है और कुछ दूध बचता है तो उसको जाकर के बेच देते हैं, कुछ रुपए पैसे मिल जाते हैं, उसी से हमारी आजीविका चलती है। रात हो रही थी, सभी लोग सो गए। गुरुजी सोने से पहले बता दिए कि हम लोग तड़के ही उठ करके चले जाएंगे। बोले ठीक है भगवान। 2:30-3 बजा होगा, गुरुजी उठे, अपने चेले को उठाए, बोले चल चलते हैं। चेला गुरु की बात चल दिए। जब चलने लगे तो गुरु ने चेले को बोला कि एक काम कर, ये भैंस खोल ले। चेले को बात समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा खोल ले, ले चल। अब गुरु की बात कैसे टाले? जैसे ही वो चेले ने भैंस को खोला, लेकर के चलने लगा, थोड़ी दूर आगे बढ़े, ऊंचाई से गुरु ने बोला इस भैंस को ढकेल दे, इस भैंस को धकेल दो। चेले को फिर बात नहीं समझ में आई कि गुरु भैंस की हत्या क्यों करना चाहते हैं। खैर
वो ढकेल देता है, आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये बात चेले को हमेशा खटकती रहती है। फिर कुछ सालों बाद वो चेला उसी गांव से लौट करके गुजर रहा होता है, उसे बात वो याद आती है। कहता है चलो चल करके देखते हैं कि वो परिवार जिंदा भी है कि मर गया, जिसकी आजीविका ही खत्म हो गई हो। वो जाता है तो देखता है आलीशान महल वहां पर है। उस जगह पर अगल बगल की जो जमीनें बंजर पड़ी हुई थी, खेती लहलहा रही है। जबरदस्त तरीके से वहां पर लोग नौकर चाकर हैं, सेवा दे रहे हैं। उसे लगता है कि कोई होगा, आया होगा। वो वहां से जाने लगता है, तभी उस व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है। दौड़ता हुआ आता है, कहता भगवान आपके आने से तो चमत्कार ही हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जिस दिन आप लोग चले गए पता नहीं क्या हुआ, मेरी भैंस मर गई। कैसे मर गई? खाई में गिर करके मर गई, पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हमें समझ में नहीं आया। तो हमने अपना जो फावड़ा रखा हुआ था, जो कुदाल रखा हुआ था, जो हमारा हल रखा हुआ था, उसको निकाला और इस जमीन पर हमने काम करना शुरू किया। और आज ये बंजर जमीन लहलहा रही है। आज ये खेती आप जो देख रहे हैं, आज हम इससे बहुत अमीर हो गए। हम उस दिन के आपके चरणों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका चरण हमारे उस पे पड़ा। ये आपको भी समझना है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन अगर आप देखते हैं तो चारों तरफ खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। आप कितनी बड़ी जमीन पर जाकर के काबिज होते हैं, ये आपको सोचना है माय डियर फ्रेंड। सफलता और सपने को पाने के लिए समझदार नहीं बनना है, पागल बनना पड़ता है। आज ही अपनी भैंस मारिए। अगर कोई ऐसी भैंस है जो आपको डीएक्शन में कारोबार करने से रोक रही है, पागल बन करके उस भैंस को किल करिए। समझदार मत बनिए माय डियर फ्रेंड, आप सफल हो जाएंगे। आईओसी से राजा बनिए। आईओसी हमारा प्लान है, उस पर काम करिए। मैं जहां भी है आप, मैं जोरदार ताली चाहूंगा अपने इन गुरुओं को, अपने इन गुरुओं के लिए जो हमारे टार्च बेरर गुरु हैं। मैं जोरदार ताली चाहूंगा श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव और श्री रामाशीष गुप्ता सर के लिए। अजीत सर ने मुझे शुरुआती दिनों में फॉलो अप इतना तगड़ा फॉलो अप दिया कि आज मैं बिजनेस में आया कर रहा हूं। उन्होंने सिखाया। लेकिन आज मुझे कदम कदम पर श्री रामाशीष गुप्ता सर का आशीर्वाद मिलता है। वो मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं। ये मुझे हमेशा प्रेरित करता है माय डियर फ्रेंड। हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग हालात बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें क्या करना है। जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, ऐसे लोग भीड़ से निकल कर ऊपर उठना चाहते हैं और अपने आप को प्रसिद्धि के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। उन्हें यह डर नहीं होता है कि वे हार जाएंगे। उन लोगों का यह तरीका उन्हें भीड़ से अलग बनाता है माय डियर फ्रेंड। ऐसे व्यक्ति आगे चल करके वैसे ही चमकते हैं जैसे आकाश में सूरज चमकता है। आप सभी आज विशेष दिन में मेरा हौसला अफजाई किए हैं। आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भैंस अपनी मारिए, सोच बड़ी करिए, लगातार काम करिए और छा जाइए माय डियर फ्रेंड। अपने गुरु को, मेंटर को फॉलो करिए, छा जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो मिलेनियर, गो क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सर, थैंक यू गुरु पिता, थैंक यू वेरी मच। सर Thank you very much, Mr. Mukesh Verma. It is so fantastic. I know that all have excited by your presentation today. It is not just a presentation. This is आज आप जो दिखाया है, आपका रियल स्टोरी, आपका रियल जर्नी ऑफ डीएक्शन। डीएक्शन में हम सभी रियल हैं, हम झूठ नहीं है, हम आर्टिफिशियल नहीं है। हम जो करके दिखाया है उसको आज लोगों के सामने रखता है। हमको बहुत जरूरी भी है। आज आपके तरह यंगस्टर्स सामने आने के लिए, मल्टी मिलियन बनने के लिए, आप लोगों को जीवन बदलने के लिए, आप लोग बहुत बड़ा एसेट करके अमीर बनने के लिए हम सभी दिन रात लड़ने के लिए तैयार हैं। आज का जो नौजवान है
अनपढ़ लोग हैं, पढ़कर जो कोई भी जॉब में, अच्छा काम में अच्छा तनख्वाह नहीं मिलता है। कितना आज अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों ने एमबीए पीएचडी करके वो अटेंडर का जॉब ढूंढते हैं। इस तरह का आज का हालत है। आज हमने ये सेक्टर में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनकर, एंटरप्रेन्योर बनकर, इज्जत के साथ काम करके, किसी को भी बॉसिज्म नहीं है, किसी का डायरेक्शन नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, कोई भी आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई भी आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है। ये सबसे तो लाइफ के लिए लड़ने को तैयार हो तो डीएक्सन आरवीसी उसको, डीएक्सन आरवीसी को वो लोग पकड़ेंगे एंड वो लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक समय था मुझे, जो मैंने डीएक्सन इंडिया को लॉन्च किया 20 बरस के पहले 2000 में, हमने सोचा हजारों लोगों को आजादी देना है, हजारों लोगों को आजादी मिलना है। मैंने जो शुरू किया, जब सोचा था 100 डायमंड्स मेरा टीम में होना 2000 में, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने सोचा था क्या 100 डायमंड पागल है क्या, कैसे आएंगे। आज 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 7800 के ऊपर मेरा टीम का डायमंड्स है। अभी मैं डायमंड को गिनने को छोड़ दिया हूं। अभी मैंने गिनने को जाऊंगा कितना क्राउन एम्बेसडर हो। ये हजारों क्राउन एम्बेसडर डीएक्सन आरवीसी टीम में आगे वाले बरस में आएंगे। ये तो हमारा चैलेंज है। आप जैसे नौजवान ने दिमाग को फोकस करके, जो 20s में है, 30s में है, 40s में है, उसका लाइफ बदलने के लिए वो लड़ाई करे तो इज्जत के साथ हम कमा सकता है। इज्जत के साथ हम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इज्जत के साथ हम अमीर बन सकते हैं। हम किसी से कम नहीं होंगे। आज ये सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना मौका है, इतना बड़ा ग्रोथ होने वाला है वेलनेस इंडस्ट्री में। ट्रू वेलनेस रेवोल्यूशन आने के लिए बहुत 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 बरस होंगे। ये 2050 के ऊपर वेलनेस इंडस्ट्री दिखने वाला है, सबका नजर में आने वाला है। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है। वेलनेस रेवोल्यूशन का जो किताब लिखा प्रोफेसर पॉल से, इतना बड़ा ब्रेन वेलनेस इंडस्ट्री, कितना बड़ा सोच इसने फ्यूचर इंडस्ट्री को फॉरकास्ट करके रखा है। 2050 में लोग वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बातें करेंगे। हम 2020 में हैं और 30 बरस ये बढ़ने को दिखने को होंगे। 30 बरस के बाद 2050 के बाद रियल ग्रोथ देखने वाला है, रियल वेलनेस। जब वेलनेस रेवोल्यूशन पकड़ेंगे वेलनेस इंडस्ट्री का, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये खत्म होने वाला का इंडस्ट्री नहीं है। आज हमने सोचे तो
इतना बड़ा पेंडेमिक में, कोरोना क्राइसिस में लोगों ने आज सोचने को शुरू किया है, क्या कुछ है हमको हमारा स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, हमने रोगों से मुक्त होने के लिए, हम रोगों से दूर होने के लिए कुछ है आज सोचने को शुरू। आने वाले दिन में जो आज हमारे साथ लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन को आने वाले दिन में मार्केट को पकड़ने के लिए तैयारी करने का ये बहुत बड़ा मौका है। ये मौका को, क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी सोचकर सब लोगों को, पब्लिक में, हमारा नेबर में, हमारा फ्रेंड्स में, हमारा लोग जो हमको मालूम है हमारे जीवन में, सबको डीएक्सन के बारे में बातें करने का मौका आ गया। ये सुवर्णावकाश, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको हम एनकैश करना, हम सब मिलकर एनकैश करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी व्यूअर्स को, ये डीएक्सन आरवीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को दबाइए। लगातार 7 बजे से डीएक्सन आरवीसी का ट्रेनिंग कंटिन्यूसली होंगे। ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं, नया नया लीडर्स दुनिया का, नया नया अचीवर्स, क्राउन एम्बेसडर्स दुनिया का ये चैनल में आने वाला है। ये सभी आपको सरप्राइज होंगे। अभी टीम को साथ इकट्ठा कीजिए, टीम सभी को बताइए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मेंबर्स को नहीं, आपका प्रॉस्पेक्ट्स को, नया नया प्रॉस्पेक्ट्स को टीम को बताइए। ये चैनल को लाकर दिमाग को खोलना है। ये एक समय में इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तभी हम मिलकर करेंगे। कल हम 7 बजे को वापस आएंगे, आपके साथ मुलाकात होंगे। Until then, wish you all the best. Go Crown. Good morning. Morning.